तो भगवान को क्या पसंद है मेरी माँ? प्रेम। माँ बाप को आप लोग छोड़ देती हो, माँ बाप को ना छोड़ा करो और भगवान से प्रेम करना सीखिए। भगवान को केवल सच्चा प्रेम चाहिए। प्रेम किसे कहते हैं? अब मैं प्रेम की परिभाषा बताऊं। प्रेम तत्सुखी सुखित्वम। भगवान ने, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? जो करते हैं हाथ ऊपर कर लो, उठा लो। सब करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान से कहते हो हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया, आप कहते हैं ये भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। यदि आपको भगवान से शिकायत है तो फिर जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां फिर कोई शिकायत नहीं है। यही तो प्रेम है। अरे भगवान महलों में रखें तो भगवान की इच्छा, और भगवान झोपड़ी में रखें तो प्रभु आपकी मर्जी में मैं खुश रहूंगा। ये प्रेम है। आप मुझे 56 भोग दो तो हम खुश, और हमें नमक रोटी दो तो हम खुश। आपकी इच्छा यदि ऐसी है तो हम ऐसे ही खुश। हर स्थिति में प्रसन्न रहना ये प्रेम है। हर परिस्थिति में खुश रहना ये प्रेम है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहो। भगवान बेटा दें तो बेटा रखो, और बेटी दे तो। एक मैया भगवान से बोली हे भगवान बहू के बेटा ही होना चाहिए, मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। लेकिन बहू के बेटी हो गई। वो मैया मेरे पास आई, महाराज अब हम भगवान को नहीं मानते। पहले बहुत मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते भगवान को हम। क्यों? क्योंकि हमने कहा था भगवान से हमारी बहू के बेटा ही होना चाहिए, बेटी हो गई। हमने कहा मैया भगवान तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? नौकर? जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। अच्छा बताओ, जैसा आप चाहते हैं वैसा भगवान करें ये सही है, या जैसा भगवान चाहते हैं वैसा आप करें ये सही है? जोर से। आप यदि चाहते हैं कि हे भगवान ऐसा हो तो ये प्रेम नहीं है। आप 2 किलो लड्डू 4 किलो लड्डू में भगवान को खरीदना चाहते हैं। आप भगवान से व्यापार करने लग गए। हे भगवान तुम हमारे को ये दे दो, हम तुम्हें लड्डू दे देंगे, हम तुम्हें नारियल दे देंगे। क्यों? भगवान ने कभी लड्डू नहीं खाए क्या? भगवान कभी नारियल नहीं खाए? तुम्हारे बाप के घर में नारियल होते हैं, भगवान तो खाए नहीं कभी नारियल। इसलिए मेरी माँ भगवान को अपने हिसाब से ना चलाया करो। भगवान को अपने हिसाब से नहीं चलाना। हे प्रभु आप मुझे बेटा दें या बेटी दें, सुख दें या दुख दें, हर हाल में मैं तेरे दिए को प्रसाद मानकर प्रसन्न रहूंगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी, भगवान फूलों में रखें चाहे कांटों में रखें, भगवान जो आपकी मर्जी। मैं तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। भगवान जैसे रखें वैसे रहना। हाँ मेरी माँ, इसका नाम क्या है? प्रेम। भगवान जैसे रखें वैसे रहने का नाम है प्रेम, और जैसे रखें वैसे आप ना रहो तो ये तो भगवान से आप व्यापार करने लग गए। वो प्रेम प्रेम नहीं है। और भगवान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। तो आज से भगवान से प्रेम कौन कौन करेंगे? वैसे मैंने आपके गांव का भ्रमण किया। इस गांव में कथा हो रही है, जिस गांव में, मैं इस गांव में अभी प्रश्नोत्तरी नहीं हुई ना,
क्योंकि प्रश्नोत्तरी के समय में गांव का भ्रमण करने निकल गया था। पूरे गांव का हमने भ्रमण किया, और भ्रमण इसलिए किया क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इस यहाँ के लोग कितने खुश हैं। तो यहाँ घास की झोपड़ियों में लोग रहते हैं, लेकिन मैंने उन घास की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मैंने इतना खुश देखा कि बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग भी इतने खुश नहीं हैं। प्रसन्नता है जीवन में, ना रहने के लिए बढ़िया सा घर है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता अमीरों से ज्यादा है, खुशी बहुत ज्यादा है। बस मेरी माँ, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप सबके जीवन में इस प्रकार की खुशी बनाए रखें। ये देखिए किस प्रकार हमारे इस गांव में माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, बुजुर्गों का किस तरह से रहना है, लेकिन ये इस हाल में भी प्रसन्न है। बताओ क्यों? ये लोग इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि इनकी इच्छाएं कम है। जिसके जीवन में इच्छाएं ज्यादा होती हैं वो लोग उतने ही परेशान होते हैं, जितनी कम इच्छा उतने ज्यादा सुखी। देखो ये घर हैं, जिन घरों में दीवार भी बांस की लकड़ी की है, ईंट की दीवार तक नहीं है, लेकिन रात को लाइट चली जाए तो दीपक की व्यवस्था इस प्रकार से घरों में है। लेकिन इस हाल में भी हमारी माताएं, यहाँ के लोग, मुझे लगा कि करोड़ों में रहने वाले लोग, करोड़पति लोग इतने खुश नहीं रहते जितने खुश यहाँ के लोग हैं, प्रसन्न हैं। क्योंकि जीवन में ज्यादा इच्छाएं नहीं है। क्या नहीं है ज्यादा? क्या नहीं है ज्यादा? इच्छाएं नहीं है, प्रसन्नता है, खुशी है। बस हम तो भगवान से चाहेंगे कि आप सदा यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें। पर मैं आप क्षेत्रवासियों से कहूंगा कि मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा काम करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, और उस पैसे को कमाकर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाओ और अच्छे से अपने लिए घर बना लो। हम तो चाहते हैं भगवान सबके पास घर हो, सबके बच्चे पढ़ें, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा सबके पास होनी चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बिहार में जिन लोगों के पास घर नहीं है, भगवान उनको घर दें। और आप लोग बिहार वासियों और पूरे देशवासियों, शराब मत पीना, मांस मत खाना, 2 पैसे बचाकर अपने लिए बढ़िया घर बनाना और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाना। शराब पीने से आप लोग बिगाड़ लेते हैं अपनी जिंदगी। जो पैसा आप लोग बचाकर अपने लिए घर बनवा सकते थे, वो पैसा आप लोग शराब में बर्बाद कर देते हैं, मांस में बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारी पत्नी बेचारी, अच्छा पुरुष के साथ पत्नी पिसती है, स्त्रियां पिसती हैं। पुरुष तो शराब पी के कहीं पड़ा है गंदी नाली में, लेकिन उस स्त्री का कैसा गुजारा होता होगा बेचारी का, जिसके पास रहने को घर भी ना हो और पति शराबी हो। उन स्त्रियों का किस प्रकार गुजारा होता होगा। पुरुष से ज्यादा त्याग और तपस्या स्त्रियों की होती है। इसलिए पुरुषों से कहूंगा, अपनी अपनी स्त्रियों का सम्मान किया करो, क्योंकि स्त्रियां हैं तो हम सब हैं। नारियों का आदर किया करो, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारियों का त्याग पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। ऐसे घर में भी हमारी माताएं बहनें बड़ी प्रसन्न हैं। आप लोगों को, बिहार वासियों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगली बार जब मैं बिहार कभी आऊंगा, जब बिहारी जी चाहेंगे और जब मैं आऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि एक भी घास फूस का घर ना हो, आप सबके पक्के घर होने चाहिए। इतनी मेहनत करना आप लोग। कौन कौन चाहता है कि मैं आपके यहां फिर आऊं, अर्थात बिहार में फिर आऊं, मिथिला में फिर आऊं?
आऊं? तो पहले आप सभी मिथिलावासी और पूरे बिहार वासियों से मेरी विनती है, आप लोग शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो और पैसा बचा बचा कर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी की खुशी के लिए एक बढ़िया सा घर बनवाओ। पुरुष तो घास की झोपड़ी में रह लेता है, पर स्त्रियां कैसे उस खुले में रहेंगी? मैंने देखा कि कुछ घरों में ऐसी दीवार लगी है कि आर पार दिखता है, इस तरफ से अंदर का दिखता है, अंदर से बाहर का दिखता है। कम से कम आपकी दीवारें तो अच्छी हो, छत तो अच्छी हो। ये देखो, ये पति पत्नी मुझे मिले जब मैं गांव के भ्रमण में निकला, इनका भी यही ऐसा घर है, लेकिन ये लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। इनकी जोड़ी ऐसी है जैसे सीता और राम की जोड़ी है। भगवान करें भगवान राम भी 14 साल घास की झोपड़ी में रहे, लेकिन प्रेम दोनों में खूब था, सीता में और राम में। आप भी प्रेम से रहिए और 2 पैसा बनाकर बताओ, घर सबके पास होना चाहिए कि नहीं? जोर से हाँ या ना? होना चाहिए। तो घर कब बनेगा? जब आप 2 पैसा ज्यादा कमाओगे और अपने खर्चे कम करोगे।